सूर्य ही गुरु है और सत्य ही धर्म। ये संदेश है सूर्य योगी उमाशंकर जी का। नमस्ते भारत। सूर्य योगी उमाशंकर जी एक ऐसे अद्वितीय योगी हैं जिन्होंने अपनी साधना और आत्म अनुभव के माध्यम से सूर्य को जीवन, चेतना और ऊर्जा के सर्वोच्च स्रोत के रूप में अनुभव किया है। उनका जीवन और शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि यदि मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर ले तो वह स्वयं एक प्रकाशमान शक्ति बन सकता है। स्वामी जी, आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? आपसे बहुत लंबे समय के बाद फिर से मुलाकात हुई आज। जी बहुत बढ़िया हूँ मैं। और सबके लिए नवरात्रि का शुभकामनाएं जी, और लक्ष्मी महालक्ष्मी पूजा का शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आप मलेशिया के दौरे से आए हैं, वापस भारत आए। कैसा लग रहा है आपको फिर से एक बार मलेशिया, मतलब भारत से बाहर जाकर वापस से भारत में आना? कैसा फील होता है अपने देश में वापस आके? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। हम गए थे पहले ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से गए थे रोमानिया। रोमानिया से गए थे फ्रांस, इताली, क्रोएशिया, स्लोवेनिया। फिर वहां से मंगोलिया, मंगोलिया से मलेशिया, मलेशिया से अभी लौट रहा हूँ। ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। काफी लंबा आपका ये सिलसिला चला बाहर के देशों में। तो एक बात बताइए योगी जी, जैसे आप बाहर के देशों में भी जो है आज ये हमारे जो सूर्य की जो एनर्जी है इसको लेकर लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं, भारत में भी कर रहे हैं, भारत के बाहर भी। तो आप क्या डिफरेंस देखते हैं भारत के लोगों में इस चीज को लेकर के? कितना डिफरेंस है, मतलब क्या उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है और बाहर के लोगों की कैसी रहती है? मत दोनों का स्थान का अलग अलग चीज थोड़ी सी होती है, लेकिन दोनों हर स्थान में इंटरेस्ट तो है। जैसे मान लो बाहर कंट्री में आदमी का उत्सुकता कम है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो आदमी उत्सुक होता है वो आदमी डेडिकेटेड हो जाता है। अब भारत में बहुत सारी प्रक्रिया रहती है, इसीलिए वो लोग क्या करता है, कुछ टाइम के लिए कुछ चीज को प्रैक्टिस करते हैं, फिर दूसरा को भी ऐड कर लेते हैं, करके थोड़ी थोड़ी करके सबको प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अभी मंगोलिया में गए थे, मैं मंगोलिया में जो ग्रुप था, वो ग्रुप में 40 आदमी के लिए वो लोग सीट बुक किए थे। लेकिन वहां पे जाके रुकाने नहीं पाए, 75 तक चला गया। उसको कैसे भी हो एडजस्ट करके 40 आदमी का रहने का स्थान में वो 75 आदमी का रहने वो अपने आप अरेंज एडजस्ट करके कोर्स कराया किया। 2012 को गए थे। उस टाइम हमको मंगोलिया का प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट हाउस से हमको स्वागत किए हुए थे, बहुत अच्छा लगा था। इस बार में भी वाइस प्रेसिडेंट से मिले और जो पार्लियामेंट मेंबर से भी मिले। वो लोग भी हमारा जो उद्देश्य है संयोगा का और यूनिवर्सिटी का जो प्लान चल रहा है, वासुदेव कुटुंबकम यूनिवर्सिटी का जो प्लान चल रहा है, उसमें भी वो लोगों का बहुत इंटरेस्ट है। और अभी मलेशिया में 25th यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस करके आया। तो योगी जी, आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, बाहर के देशों को भी जो है वो जागरूक कर रहे हैं और भगवान सूर्य की जो किरणें हैं उसमें छुपे जादू को, उसकी पावर्स को लोगों को जो है आप बता रहे हैं। तो इससे लगभग कितनी और कौन कौन सी बीमारी जो है वो ठीक हो सकती है? क्योंकि सूर्य मुझे पता है अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रकाश स्रोत है, उसमें बहुत सारी ऊर्जाएं हैं। फिर भी अगर हम बीमारियों के लेवल पर बात करें तो कौन कौन सी बीमारी है जो इससे ठीक हो रही है आज की डेट में? सबसे बड़ा बीमारी जो ऐसे कैंसर से हम लोगों का जैसे मरणातक बीमारी होता है ना, उसका ऊपर भी बहुत सारा असर, अच्छा से रिजल्ट मिल रहा है। जैसे बहुत सारे ब्लड कैंसर का पेशेंट भी क्योर हो चुके हैं। लंग्स कैंसर, लिवर सोरोसिस, ब्रेन का ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, ये सारी बीमारी भी इससे फोटोन एनर्जी से बहुत जल्दी से जल्दी क्या होता है ना, ब्रेन का अंदर में एक तो हमारा ब्लड का वेसल होता है, जो ब्लड को हमारे शरीर के अंदर में हर स्थान में पहुंचा देते हैं। और कुछ माइक्रो वेन्स होता है, जो नसेंस, जो मसल्स होता है, जो ब्रेन के चारों साइड में वो काम करता है। तो वो एनर्जी को ट्रांस लेकर चलते हैं, वो ब्लॉकेज हो जाता है। और एक फोटोन एनर्जी क्या करता है, ये सारे वेसल को बहुत ही आसानी से खोल देते हैं। अभी मेरा बात नहीं कर रहा हूँ, अभी ये जो साइंस
हमारा एक डॉक्टर है जैकलिन, डॉक्टर जैकलिन है। वो वर्ल्ड में बहुत सारे स्थान में वो ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिकल डॉक्टर है। अभी एडवांस कोर्स में भी उन्होंने अटेंड किए हुए हैं, समाधि का बहुत अच्छा सा उनका एक्सपीरियंस भी मिले। उन्होंने इस साइंस को खुल करके सबके सामने रखा, जो ये बहुत ही बड़ा चीज होती है कि ना, जब हम सूरज को देख रहा हूं तो सन कस्मिक एनर्जी को फोटोन एनर्जी रूप से जब आज्ञा चक्र से रिसीव करता हूं, तो हमारा पीनियल ग्लैंड में जाके वो सीधा कनेक्ट हो जाता है। पीनियल ग्लैंड क्या करता है, उस एनर्जी को सेरिबेलम में लेकर जाके मेटाबॉलिज्म करके 5 एलिमेंट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो अभी वो सीधा सेरिबेलम से सेरिब्रम में चल जाते हैं, और उसके बाद वो साथ साथ पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को चैनलाइज करके शरीर का सारे सारे जो सेल, कोशिका के अंदर, सेल के अंदर, ऑर्गन के अंदर, माइक्रो वेन्स के, हमारा वेन के अंदर से थ्रू से वो पूरी शरीर को प्यूरिफाइड कर देते हैं। इसीलिए केवल कैंसर डिसीज ही नहीं है, ब्लाइंडनेस को भी, ब्लाइंडनेस आदमी जो ब्लाइंड हो गया था मेडिकल डिसबैलेंस के द्वारा और कुछ अपना एक्सीडेंट के द्वारा, वो सारी चीजें भी अपने आप उसका विजन आना शुरू कर दिया, विजन, पूरा विजन भी मिल गया। ऐसे उसके साथ साथ हमारा जो सबसे बड़ा डिसीज होता है, जो हमारा जो लैक ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स हाइकोसोमाटिक पेशेंट, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस का अभाव है, जिसके द्वारा हमारा क्रोधित हो जाता हूँ, हमारा अंदर में इमोशनल ज्यादा से ज्यादा जागृत हो जाता है, जिसके द्वारा हमारा अंदर का जो ग्रीडीनेस ज्यादा बढ़ जाता है। ये सारी चीज को भी वो बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। क्यों ना, हमारा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो चाहत है वो हमको तो कुछ लेवल तक खुशियां देते हैं, लेकिन ये जो है, ये खुशियां से ऊपर शांति देते हैं। साइकियाट्रिक प्रॉब्लम, जो जिसका बिल्कुल ब्रेन का से नार्व बिल्कुल वीक हो जाता है, उसका भी 3-4 दिन के अंदर में भी उसके अंदर में आत्मविश्वास को बहुत गुना बढ़ा देते हैं। इन अननीडेड जो विचार पड़ा था, जो हमको अभी काम के कोई वस्तु नहीं है, उसको डिलीट करके हमारा ब्रेन के साथ 2% ब्रेन के साथ 98% ब्रेन का कनेक्शन करके हमारा समाधि लेवल में लेको जाके हमको एनलाइटनमेंट स्तर में उत्तीर्ण होने का सहायक बन जाता है। इसी प्रकार फिजिकल, मेंटल, मेमोरी पावर बहुत गुना बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन पावर हमारा बहुत गुना बढ़ जाता है। फिजिकल, मेंटल, वाइटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो योगी जी, जैसे ये इतने बड़े स्तर पर अगर हम देखें तो इसका इफेक्ट है हमारे हर लेवल पर, इमोशनल, फिजिकल, हर लेवल पर। ये जो जो कॉस्मिक, ये जो एनर्जी है, सन की जो एनर्जी है, इसका इफेक्ट हमारे ऊपर दिख रहा है, और आपने इस पर बहुत काम किया है। बहुत सारे देशों में आप इसका प्रचार भी कर रहे हैं। तो क्या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या कोई ऐसी संस्था है जिसके साथ आपका टाई अप हुआ है? क्योंकि इसको अगर हमें बड़े रूप में लोगों तक पहुंचाना है तो इसको हमें स्टडी मटेरियल के तौर पे लोगों तक, मतलब पढ़ाई की लेवल पर जब तक हम नहीं लेकर आएंगे, बच्चों तक, जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे, तो इस विज्ञान को लोगों तक पहुंचाना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे वर्बली हम एक एक दो दो को नहीं बता सकते ना। तो क्या कोई ऐसा कैरिकुलम बनाया है आपने, या फिर किसी यूनिवर्सिटी या किसी संस्थान के साथ आपको टाई अप हुआ है इसको आगे प्रचार करने के लिए? मैं, हम लोग को बहुत दिनों से हमारा बहुत सारे यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्शन है। जैसे पहला, सबसे पहले हमको इनवाइट किए थे अन्नामला यूनिवर्सिटी, चिदम्बरम का, बहुत पुराना हमारा यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे वाइस चांसलर भी हमको इनवाइट किया। उसके बाद वहाँ से जो वहाँ पे कोर्स चालू भी हम लोग कर दिया था। लेकिन मैं, क्या होता है ना, गवर्नमेंट का कुछ लॉ में प्रतिबंधक आ जाता है, तो हमारा टोटली आज एजुकेशन सिस्टम जो है वर्ल्ड लॉ से चलता है। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी, हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, नागार्जुन यूनिवर्सिटी में, काकतिया यूनिवर्सिटी में, हमारा ये बाहर कंट्री में भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी में भी हम इसको लेकर गए और वहां पे एक्सेप्ट किया। तो इसीलिए मैं, हम क्या देखा अभी, जो इसका अप्लाई किए हुए हर, अमेरिका से लेको, यूरोप से लेको, हर कंटिनेंट में, इस 2023 में मैं पूरी 6 कंटिनेंट को ट्रैवल किया।
पहले गए थे साउथ अमेरिका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद यूरोप, यूरोप से लौटने के बाद अफ्रीका, अफ्रीका से लौटने के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद एशिया का बहुत सारा कंट्री। इस प्रकार से हमारा काम तो चल रहा है। इसमें एक चीज हम देख रहा हूं मैं, पाकिस्तान में इसका हर परिवेश में, हर एटमोस्फियर में इसका इफेक्ट समान काम कर रहा है। तो हमारा रिसर्च लेवल के लिए तो बहुत सारे एप्लीकेशन हो चुके हैं और उसमें हमारा रिजल्ट हर स्थान में मिल रहा है। अब इसको हम अपने एक वसुदेव कुटुंबकम यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम बनाने के लिए हम तो बहुत टाइम से हम लोग काम कर रहा हूँ। जमीन भी हम लोग देख चुके हैं। हम हमारे पास कैपिटल का अभाव है, तो इसीलिए हमारा तो पीछे थोड़ी इंतजार करना पड़ रहा है। कैपिटल जब तक नहीं हमारा हाथ में थोड़ी थोड़ी करके थोड़ी थोड़ी तो आ रहा है, हम उसी के आधार पे आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसीलिए वहां पे हम लोगों का विचार है क्या ना, सबसे बड़ा हमारा रिसर्च करके देखा, एजुकेशन का सबसे बड़ा असर पड़ रहा है। एजुकेशन सिस्टम ही आज हम लोगों को सबसे बड़ा दुर्बल बना दिया, जो हमको सबसे बड़ा सबल बनाने का माध्यम होता है, सबसे स्ट्रेंथ देने का माध्यम होता है। आज जो 1835 में जब हम देखेंगे, 1835 सेकेंड फरवरी, लॉर्ड मैकेले ने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट पेश किए हुए थे, उसमें कैसे एजुकेशन को बर्बाद करने का जो सूत्र को वहां पे, बीज को वहां पे बपन किया हुआ था, और उसका परिणाम आज वृक्ष वृक्ष में, मीन्स पॉइजनस ट्री में परिणत हुआ। वहां पे हमारा जो भारत का जो एजुकेशन सिस्टम था, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, इस सारे का किस प्रकार से तचनच कर दिया, किस प्रकार से उसको जो जो बचा हुआ था उसको भी किस प्रकार से, ऐसे तो मुस्लिम सम्राट लोग भी बहुत सारे बर्बाद किए। उसके बाद ब्रिटिश पीरियड में सबसे ज्यादा है हमारा गुरुकुल सिस्टम का जो है टोटली विध्वंस कर दिया। मैं आज हम लोग क्या जानता हूँ एजुकेशन के बारे में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया किया जाता है उसको हम एजुकेशन मानता हूँ। लेकिन मैंने इसके ऊपर रिसर्च करके देखा मैं, जो जब माँ के गर्भ में संतान कंसीव होता है उसी टाइम से हमारा एजुकेशन शुरू हो जाता है। पिताजी माताजी दोनों एक दूसरा को जब पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं तभी संतान प्राप्ति होता है। और वो पवित्र आत्मा रूप से, जब एक देव देवी रूप से पवित्रता के साथ जब इनको समर्पण कर देते हैं तभी संतान उत्पादन होता है। तभी दोनों पति और पत्नी दोनों ही समाधि स्थिति में पहुंच जाता है। तो इसके ऊपर मैं बहुत बड़ा रिसर्च करके देखा, जो स्पर्म फ्रीक्वेंसी, ओवम फ्रीक्वेंसी, कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी, तीनों फ्रीक्वेंसी एक बराबर जब तक नहीं होती तब तक संतान उत्पादन नहीं होती, कंसीव नहीं होने पाते हैं। तो पिताजी जब समाधि स्थिति में पहुंचता है तो उस टाइम में वो स्पर्म फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाता है। माताजी जब समाधि स्थिति में रहते हैं तो ओवम फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। और उसी टाइम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कनेक्ट होके तीनों एनर्जी, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस वहां पे एवोल्यूशनरी एटमोस्फियर पैदा करके दोनों को मिला देते हैं, तभी जाके संतान पैदा होता है। अब देखिए और एक चीज हमको दिखाई दिया, नॉर्मली मेडिकल साइंस में हम लोगों को दिखाई देते हैं, जो लेडीज लोगों का जब पीरियड शुरू होता है तो जो पहला वो जो स्पर्म ओवम जो होता है उस ओवम से संतान का उत्पादन होता है। लेकिन मैं 100% श्योर हूं, मैं इसके ऊपर गंभीर रिसर्च करके हम देखा, उस ओवम से संतान उत्पादन नहीं होता है। संतान उत्पादन होता है ताजा फ्रेश ओवम से। मीन्स जिस मूवमेंट में पिताजी माताजी एक दूसरा को पूर्ण आत्मसमर्पण कर देते हैं, कस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो वो कस्मिक कॉन्शियसनेस उसी टाइम फ्रेश ओवम का निश्चित करता है, स्पेस स्पर्म को, स्पर्मोजॉइड को निश्चित करता है, जिसको द्वारा ताजा एनर्जी के द्वारा वो संतान प्राप्ति होता है। ओल्ड जो पीरियड के टाइम जो ओवम निश्चित हुआ था वो हमारा ये पहला महीने में माँ का भी कुछ ना कुछ पीरियड आता है,
कभी कभी दूसरा महीने तक भी थोड़ी थोड़ी पीरियड आता है। इसका अर्थ होता है वो ओवम से संतान उत्पादन नहीं हुए, फ्रेश से उत्पादन हुआ। आप जब उस दोनों समाधि स्थिति में जाके वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कनेक्ट हो जाता है, तो कॉस्मिक मेमोरी उसी टाइम सिंगल सेल के अंदर एनर्जी रूप से स्टोर हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है। कब से? न जब से यूनिवर्स में सृष्टि शुरू हुए थे उसी टाइम से संतान कंसीव होने के टाइम तक यूनिवर्स के अंदर में जो 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 रियलाइजेशन हो चुके हैं, वो सारे रियलाइजेशन का जो मेमोरी है, कॉस्मिक मेमोरी विजडम रूप से वो सिंगल सेल के अंदर में एनर्जी रूप से वो डाउनलोड हो जाता है। हमारा संतान हमसे भी ज्यादा इंटेलेक्ट हो जाता है। क्यों? ना हम जब कंसीव हुए थे उसी टाइम से हमारा संतान का कंसीव टाइम के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, यूनिवर्स में रिसर्च हो चुके हैं, हमारा रियलाइजेशन हो चुके हैं, जो हमारा विजडम में नहीं है, लेकिन वो हमारा संतान के विजडम में ऐड होके वो जन्म लेते हैं। तो इसीलिए संतान का जो जन्म होता है उसी टाइम में हमारा मैक्सिमम एजुकेशन आ जाता है यूनिवर्स से। उसके बाद हमारा एजुकेशन जब माँ के गर्भ के अंदर में रहता है, उसी टाइम में पिताजी माताजी का अंदर में जैसे एक संतुष्टि का विचार चलते हैं व अशांति चलते हैं, वो भी बच्चा का अंदर में रिकॉर्ड चलते रहते हैं। तो माँ के गर्भ के अंदर में भी बच्चा सीखते रहते हैं। उसके बाद माँ के गर्भ से बाहर निकलने के बाद 5 से 7 साल बच्चा तक, तो वो पूरी कस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो जो लर्निंग है वो पिताजी माताजी से बिहेवियर से वो लर्निंग कर रहा है। वो जिंदगी का 80% नॉलेज वो 7 साल उम्र के पहले वो अर्जन कर लेते हैं। अभी उसके बाद स्कूल कॉलेज का एजुकेशन शुरू होता है। अभी स्कूल कॉलेज का यूनिवर्सिटी तक जो आज का वर्तमान का जो एजुकेशन सिखाते हैं, वो हमारा काम का कोई वस्तु नहीं लगता है। केवल नौकर बनने का, कोई नौकर बनने चाहते, नौकरी करने चाहते हैं। मैं थोड़ी सी अलग भाषा से बोल रहा हूँ, मैं दुखी मत कोई ना हो जाए, क्यों ना। ये केवल नौकर बनने के लिए एक दिन के लिए काम में लगता है, वो सर्टिफिकेट देखने के लिए। बाकी एक बार नौकरी भी मिलने के बाद कोई वो सर्टिफिकेट को देखता भी नहीं। और उसी के पीछे आज एजुकेशन दौड़ भाग कर रहा है, और इसको ही हम एजुकेशन मान रहा हूं। क्या माँ, हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को क्रॉस करने के बाद हमारा जब असली लाइफ शादी का लाइफ में हम प्रवेश करता हूँ, क्या हमारा एजुकेशन नहीं है? हमारा संतान हमारा को जो एजुकेशन देता है, कोई यूनिवर्सिटी में वो एजुकेशन दे सकते क्या? तो हमारा असली एजुकेशन तो हमारा जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकालने के बाद मौत को पहले तक हमारा एजुकेशन चल रहा है। ये एजुकेशन हमारा वो यूनिवर्सिटी में वासुदेव कुटुंबकम यूनिवर्सिटी के अंदर हम डेवलप करने चाहता हूं, जो मैकेले ने तोड़ करके निकाल दिया। आज हम लगभग हमारे एजुकेशन सिस्टम सुइसाइड एक बॉम्ब के तरफ लेकर जाके हमको सुइसाइड कर रहा है। एक तो ये बहुत बड़ा प्लानिंग है, मैं 2000 साल पहले से ह्यूमैनिटी को बर्बाद करने का। माफिया लोग अपने को राजा बनाने का, अपने को भगवान बनाने का, इसका सपना में वो ये ह्यूमैनिटी को पूरा बर्बाद कर रहा है। आज भी इसका समाधान अभी भी कुछ ना कुछ है। हमारा जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का जो अच्छी चीज है, दोनों का कंबाइन करके एक एजुकेशन सिस्टम देने का, जिसमें हमारा चतुराश्रम भी इंक्लूडेड रहेगा, ब्रह्मचर्य गारहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। यहाँ पे हमारा गारहस्थ लाइफ भी रहेगा। और बच्चा को हमको सारी टाइप का ऑन टाइम में एजुकेशन देना चाहिए। सेक्स कोई गलत नहीं है, सेक्स होता है, हमारा सेक्स नहीं रहते हैं तो हम कैसे जन्म लिया, कैसे इधर आया? तो इसीलिए उसका भी आवश्यकता है। तो वो आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए वो ऑन टाइम में, ना तो पहले ना तो बाद, उसको ऑन टाइम में इसको एजुकेशन देना हमको आवश्यकता है। इसी प्रकार हमारा टोटल एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया हुआ है। और इसको प्राप्ति करने के लिए हमारा पहले एग्रीकल्चर से शुरू होगा, काउ एंड कल्टीवेशन। काउ एंड कल्टीवेशन में जब हम चलेंगे तो क्या करता है, काउ क्या करेगा, हमारा एग्रीकल्चर का जो वेस्टेज पार्ट है उसको खा करके परिवेश को दूषण फ्री कर देगा।
काउ यूरिन क्या करेगा ना, एंटीसेप्टिक एंटी वायरस है, वो हमारा परिवेश को दूषण मुक्त करेगा, प्यूरिफिकेशन करेगा, और हमारा फर्टिलाइजर भी बन जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है ना, हमारा आ जाता है जो क्लोथ, हम लोग कल्टीवेशन के द्वारा कॉटन ले को जो हम क्लोथ को वीविंग्स करेंगे, हमारे अंदर में हम उसको जो है वो स्मॉल इंडस्ट्री से बिग इंडस्ट्री तक हम पहुंचेंगे। उसके बाद हमारा क्या होता है ना, वासस्थान मीन्स हमारा शेल्टर, हमारा वो भी नेचुरल लोकल मटेरियल्स के द्वारा बनाने हुआ जो हमारा एटमोस्फेयर बनेगा, वो हमारा हेल्थी होम बनेगा। उसके बाद आता है मेडिकल, हमारे हेल्थ, हेल्थ के लिए हम ग्लोबल हेल्थ होम बनाएंगे, जिसमें हर जो थेरापी वहां पे काम करेगा, एलोपैथिक, होम्योपैथी, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, योगा थेरापी, नेचर थेरापी, सब इंक्लूडेड उसमें रहेगा। छठवा स्टेज में, पांचवा स्टेज में क्या क्या होगा ना, अनकंडीशनल लव, उसमें जो है ऑर्फनेज, ओल्ड एज, नीडी, टैलेंट एज, नीडी एज, नॉर्मल एज, सबको मिला के, कास्ट, कलर, क्रीड, कंट्री, रिलीजन, सबको मिला के एक ग्लोबल फैमिली का जो हमारा बनेगा। उसके बाद हम वो यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम उसके साथ साथ चालू कर सकते हैं। और सेवेंथ लेवल में होता है यूनिवर्सिटी, जिसको हम यूनिवर्सल पीस विलेज कह सकता हूँ। तो उसमें क्या होगा ना, जो सिटी के अंदर में हर चीज उपलब्ध हो जाते है, एक स्थान में मिल जाते हैं। तो हमारा भी वो जो यूनिवर्सल पीस विलेज है, उसके अंदर में सारी चीज हमारा प्रोडक्शन होगा, जिसके द्वारा हमको बाहर से कुछ लेना नहीं पड़ेगा, और ये सारे एजुकेशन का ही अंश होगा। और हर स्मॉल से बड़ा प्रोजेक्ट तक, हर चीज से मैक्रो, माइक्रो से मैक्रो कॉस्मोस तक सारे यूनिवर्स के साथ कैसे कनेक्टेड है, उसका लॉ के अनुसार इसको शिक्षा दिया जाएगा। इसी को कहा जाता है वसुदेव कुटुंबकम यूनिवर्सिटी। मैं इसका नाम, दूसरा नाम भी हम बोल सकता हूँ, यूनिवर्सल पीस विलेज। इस हमारा टारगेट है। कितनी सुंदर आपने एक पूरी व्यवस्था आपने बताई कि पढ़ाई के साथ साथ एक जीवन जीने का जो पूरा प्रोसेस है ना, ये आपने कैरिकुलम में डाला है। ये जो यूनिवर्सिटी जिसको हम कहते थे, सिर्फ हम पढ़ाई के तौर पे देखते थे, इसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन आपने उसको जीवन जहां से शुरू होता है और जीवन जहां खत्म होता है, उस पूरे चक्र को आपने इस यूनिवर्सिटी के अंदर रखा हुआ है। बहुत सुंदर ढंग से आपने पूरा कैरिकुलम को तैयार किया है। मैं ऊपर वाले से ये करती हूँ कि आपकी इस यूनिवर्सिटी को जल्दी से अच्छी फंडिंग हो जाए और आपकी यूनिवर्सिटी मतलब अपने क्रियान्वित रूप से शुरू हो, क्योंकि इससे बहुत लोगों को बेनिफिट होगा। क्योंकि आपकी जो सोच है बहुत दूरदृष्टि है। आपने वो जो हमारा पुराना कल्चर था एक जमाने, जो हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, जो अब खत्म हो गए कहीं ना कहीं, आपने उस चीज को वापस से आप जो है जीवित करने की एक विचारधारा को आप लेकर आ रहे हैं। क्योंकि आप खुद एक योगी हैं, तो आपकी सोच भी उतनी ही मतलब दूरदृष्टि और बहुत पॉजिटिव है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं योगी जी की, जरूर आपकी यूनिवर्सिटी एक दिन आए और सबको इससे बहुत बेनिफिट हो। बस चलते चलते आपसे एक छोटा सा और प्रश्न करना चाहूंगी कि हम सब देख जी। रहे हैं कि विनाश बहुत करीब है, और लगभग ऐसा जी। माना जा रहा है कि 2031 या 32 तक जो है हमारी जो धरती है वो एक नए रूप में दिखाई देगी। सृष्टि का जो है बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाला है। तो उसमें आप क्या सोचते हैं, क्या ये वाकई में होने वाला है? ऐसे में आप यूनिवर्सिटी की प्लान भी कर रहे हैं, तो आपकी क्या विचारधारा है इन सब को लेकर? मैं समय को तो मैं निर्धारित करके बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन ये तो जरूर होना है। 1995 में महावतार बाबा जी ने हमको जो दिखाया था, जो ध्यान के द्वारा जो हमको दिखाया था, पूरा वर्ल्ड को ध्यान के द्वारा विचरण कराते हुए देखा, 5% लाइफ विल बी एग्जिस्टिंग, 95% लाइफ डिस्ट्रॉय होगा। जैसे हमारा कुछ बहुत सालों पहले जो क्वाटरनरी हिमयुग के टाइम में जो डायनासोर जो है, जो इतना तगड़ावर जो प्रजाति थे, वो विलुप्त हो चुके थे। इसका कारण था जो डायनासोर पहले वेजिटेरियन थे, उसके बाद मांसाहारी बना, उसके बाद अपने आप को अटैक करके अपने आप छेड़छाड़ के खाना शुरू कर दिया। तो इसी प्रकार आज इंसान, उससे क्या हुआ था ना, ग्लोबल वार्मिंग का मात्रा बहुत गुना बढ़ गया था। वाटर वेपर ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर लेयर में चला गया।
तो ट्रोपोस्फियर लेयर जो है -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक कैरी कर सकते हैं। तो जब उससे दूसरा लेयर में चल जाते, एटमोस्फियर परिवर्तन हो जाते, तो तुरंत वहां से नीचे नहीं आने पाते, और जब आता है तो -6 डिग्री का बर्फ, और यहाँ पे +6 डिग्री से ऊपर है टेम्परेचर, और -6 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर का बर्फ जब आता है, तो उसको एडजस्ट करना दूर हो जाते, जिसके द्वारा डायनासोर प्रजाति विध्वंस हो चुके थे। आज इंसान का स्थिति भी वही हो चुकी है ना। आज इंसान का हाल देखिए। हम पहले शाकाहारी थे, हमारा दांत का जो स्टाइल है वो शाकाहारी का है। जो हमारे कोलोन का जो स्टाइल है, जो लंबा जितना है, वो शाकाहारी का है। मांसाहारी जितना सारा प्राणी है उसका देखिए 7 टीथ है, जो जो हमारा नहीं है। और उसका सारे का कोलोन छोटा है, क्यों ना जल्दी से जल्दी वो निकाल जाता है। तो आज हमारा जो स्थिति है, हम शाकाहारी का नेचर से हम मांसाहारी तो बहुत गुना बढ़ चुके हैं, और उसके उसमें भी संतुष्ट नहीं है। आज इंसान इंसान के ऊपर कितना टॉर्चरिंग कर रहा है, ये कितना लड़ाई जो चल रहा है हमारा, जो एटम बम, न्यूक्लियर बम, ये जो सारी जो विध्वंसी जो बम क्रिएट करना है, हाइपरसोनिक बम, मिसाइल, ये सारे किसके लिए? सारे विध्वंसी के लिए, है ना। तो ये तो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बहुत गुना बढ़ रहा है। मैं ये जान के आपको आश्चर्य होगा, मैंने इसके ऊपर बहुत सालों से रिसर्च कर रहा हूँ। अभी अंडरग्राउंड में क्या क्या चल रहा है, हम लोगों को बहुत सारी चीज अनजान है। हम आज जानता हूं कितना सारा बच्चा किडनैप हो जाता है, लेकिन उसका कोई हदिस नहीं मिलता है। जानते हो क्या होता है? अंडरग्राउंड में उसको जाता है। लेको जाने के बाद उसको ब्लड को सोक किया जाता है मशीन के द्वारा। उसके बाद उसको टॉक्सिन ब्लड दिया जाता है, जिसके द्वारा उसको वायरस पैदा किया जाता है। और दूसरा क्रिया भी किया जाता है। कुछ कुछ बच्चा को क्या किया जाता है, उसका सारे ताजा ऑर्गेन को, फ्रेश ऑर्गेन को काट करके प्रिजर्व करके सेल किया जाता है ऑर्गन माफिया। उसके बाद उस बॉडी को पैक करके आंख के अंदर में डाल के उसका मांस को वो लोग खा रहा है। तो माँ हम लोग कहाँ हूं? इस स्थिति में जो हो चुके हैं, बर्दाश्त के बाहर पहुंच चुके हैं। पृथ्वी माता रो रहा है, प्रकृति माता रो रहा है, यूनिवर्सल मदर रो रहा है। अभी भी हम लोग ऐसे ही सोते रहेंगे, अपने आप को जागृत नहीं करेंगे, तो हमारा विनाश निश्चित है। इसके लिए मैं माफिया को दोष नहीं दूंगा, ज्यादा दोष तो हमारा अंदर में है। माफिया कोई व्यक्ति नहीं होते हैं, माफिया होता है विचार। हमारा अंदर में माँ तत्व को निकाल दो, सेल्फिश बना दो, एक्सट्रीम सेल्फिश बना दो, वो होता है माफिया। आज हम एक्सट्रीम सेल्फिश बन चुके हैं। हमारा पड़ोस का, अपने भाई का, अपने बच्चा का क्या आगे फ्यूचर है, क्या है, हम उसमें अपने लेजीनेस के द्वारा उसके मुंह में हमारे केमिकल फूड उठाने के लिए हम कोई कुंठाबोध नहीं कर रहा हूं। क्या हम माँ होते हुए, पिताजी होते हुए हम माफिया नहीं बन चुके हैं अपने बच्चा के लिए, अपने परिवार के लिए? कब तक हम सोते रहेंगे? ये हमारे अंदर में ये विचार है, तो अभी तो वो लोग हमारा नेगेटिविटी को पकड़ के हमको लूट रहा है। तो इसके लिए गलती मैं माफिया को नहीं दूंगा, सबकी आवश्यकता है। प्रकृति माता सबको समान सांस दे रहा है, वो माफिया को भी, हमको भी। इसका अर्थ है उस माफिया का भी प्रकृति माँ के लिए आवश्यकता है। क्यों ना हम सो गया, हमको जागृत करने के लिए जब तक हमको ट्रैवल में नहीं डालेंगे तब तक हम जागृत नहीं होंगे। तो कब जागेंगे माँ? इसका विनाश तो नजदीक है, जिसके लिए मैं अंदर से छटपट कर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। जो जितना जल्दी से जल्दी कम से कम एक एटमोस्फियर दे सकता हूँ, कम से कम वो 5% आदमी का जो एक फ्यूचर, एक एटमोस्फियर दे सकता हूँ, जिसके द्वारा वो लोग एक अच्छी विचार से अच्छी विचार लेको इस समाज को, ह्यूमैनिटी को रक्षा कर सकते हैं। यही हमारा विचार है। हम सबको जागना है। हम सब सो गया, उसको जब तक हम खुद खुद को जगा नहीं पाएंगे तब तक कोई समाधान नहीं होगा। और इस डेट को, टाइम को मैं कभी भी इसको नहीं दे सकता हूं, क्यों ना ये हमारा हाथ में नहीं है। मैं ये टाइम को मत बदो। क्यों ना नस्ट्राडाम ने कितना बार वो बोल चुके हैं,
अभी 2000 साल में चल जाएगा, 2003 में चल जाएगा, 2012 में चल जाएगा, ऐसे करते करते इंसान भी थक गया। तो ये ब्लेम, और उसको ही माफिया लोग उसको प्राधान्य देखो, उसको ही बड़ा साइंटिस्ट मानता है। लेकिन हमारा अंदर में, हम यहाँ पे बैठ के हमारा जो योग के कैपेसिटी के अनुसार हमारा एक माइंड कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करके हम हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ऑरा को डेवलप करते हुए एक एक स्तर को क्रॉस करके हम यूनिवर्स तक कनेक्ट करने का लायक हूँ, उसका ही पद्धति हम संयोगा के द्वारा उसको देता हूँ। रास्ता देखा है, लेकिन हमको खुद जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक इसको जगाना मुश्किल है। उसी की कोशिश में हूँ, कैसे भी हमको रक्षा करना है ह्यूमैनिटी को जितना संभव हो, ये हमारी कोशिश है। बहुत बहुत सुंदर आप प्रयास कर रहे हैं, और परमात्मा ने चाहा तो आपका ये प्रयास जल्दी फलीभूत होगा और एक बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी हम सबके सामने होगी, जो कि हमारे पुराने जमाने की जो सभ्यताएं थी, जो कल्चर था, जो एक पूरा सिस्टम हुआ करता था, वो आपकी यूनिवर्सिटी में आप लेकर आना चाहते हैं। तो आपकी इस शुभ विचार के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आपकी ये जल्दी यूनिवर्सिटी आए, आपको फंडिंग मिले। और बहुत आपने पावरफुल मैसेज दिया आज इस वीडियो के थ्रू कि हम अपने खुद के विनाश के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हमने अपने अंदर जो ये जो राक्षसी गुण जो हमने अपना लिए, उसकी वजह से, जैसे डायनासोर्स ने अपने अंदर राक्षसी गुण अपनाए तो उनका विनाश हुआ, ऐसे इंसान ने अपने अंदर राक्षसी गुण अपना लिए तो उनका विनाश बहुत जल्दी निश्चित है। समय नजदीक आ रहा है, और फिर भी अभी बहुत सारे लोग वीडियो देखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि ये लोग पागल हो गए, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी लाखों वर्ष है। ठीक है, कुछ लोग अभी भी सोए हैं, वो अंत तक सोते रह जाएंगे, और कई लोगों का होता है कि जी सोते सोते ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जी शायद उनका भी वैसा ही अंत होने वाला है। पर जो जागे हुए हैं, एटलीस्ट हम सब तो अपनी चेतना के स्तर पर अपना कार्य करते रहें। उस परमात्मा के प्रति जो हमारा आभार है वो यही है कि उसने हमें सही समय से जगाया, चेताया और हमारी आंखें खोल दी हैं। अगर अब हम जाग जाते हैं, उससे कनेक्ट हो जाते हैं, और कुछ भी छोटा मोटा भी हम कुछ सहयोग कर सकते हैं इस परिवर्तन की बेला में, तो हमारा बहुत ही जीवन कहेंगे कि अहोभाग्य होगा हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, आज आपने बहुत धन्यवाद पावरफुल और सुंदर मैसेज धन्यवाद दिया।